Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है. ओके, सो ऑफ कोर्स आप क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन. इससे पहले काफ़ी सैंड प्रेडिक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, कॉफ़ी प्रेडिक्शंस दिए हुए हैं. प्लीज़ आई बटन पे जा रहा होगा, सो प्लीज़ देख लीजिएगा फॉर योर बेनिफिट. सो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. व्हाट कैन कम इन द लाइफ फॉर श्योर. ओके, तो चलो हम क्या करेंगे ना, पूरी तरह से हर एक चीज़ के ऊपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या शेप आ रहा है और इससे क्या क्या मीनिंग्स कन्वर्ट होते हैं एंड डेफिनेटली हम आपको बताएंगे. एक तो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इन द वाइट एरिया, इधर तो ये देखो एरीज का जो एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो एरीज है मेष, उसका जब ऐसा फॉर्म होता है तभी भी वो एरीज साइन हो सकता है. 3 एंगल से देख रहे हैं, ये तो एक बतख का भी हो सकता है या 2 हो सकता है ना. मेष राशि हो सकता है आपका है, या मेष लगन आपका है, या एरीज ज़ोडिएक साइन आपका है, चाहे जो भी हो. इफ़ इट इज़ 2, सो इट सिग्निफाइज दैट देयर इज़ डुअलिटी इन नेचर. जब भी आप किसी का प्रकृति को एनालाइज करेंगे ना कि उसका नेचर क्या है, तो दोगलापन आपको मिलेगा ही. इस दुनिया में भी दोगलेपन से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोग मानते हैं कि मेटेरियल चीज़ें नहीं होने से नहीं होता, और कुछ लोग डेफिनेटली मानते हैं कि मेटेरियल चीज़ों से ऊपर भी जो होता है वो है हमारा आत्मा. लेकिन क्या होता है, अगर रियलिटी देखा जाए तो सिर्फ आत्मा से ही नहीं हो पाता है. मेटेरियल चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा ही लत है सब लोगों का. तो यहाँ पे क्या है, देयर इज सम थिंग विच इज़ कॉल्ड डुअलिटी इन नेचर. यहाँ पे टू रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन फॉर्म. ठीक है, आपके अंदर मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, जब आप अपने अंदर ना जो डिवाइन फेमिनिन की जो शक्ति है वो आप जो है ना उसको रोक रहे हो. आप बहुत ज़्यादा, बहुत पहले से ज़्यादा ना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, बहुत हार्ड कर चुके हो. यहाँ पे क्या है ना, इमोशंस बह नहीं रहा है. यू नीड टू डील एवरी सिचुएशन विथ इमोशंस ऑल्सो, विथ लॉजिक ऑल्सो. प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा है नहीं, मैं किसी के प्रति ना सॉफ्ट नहीं पड़ने वाला हूँ, नहीं पड़ने वाली हूँ, मुझे इससे भी ज़्यादा टफ होना पड़ेगा. लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है ना, फिर हार्मनी लूज़ हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. सिर्फ सख्त चीज़ों से या सख्त कानून से ही सब कुछ चीज़ नहीं होता है. यू हैव टू डील विद द इमोशनल साइड ऑल्सो. यहाँ पे यही सिग्निफाई कर रहा है आने वाले समय में आप इन दोनों एलिमेंट को काम में लगा के बहुत अच्छा तक आपका परफॉर्मेंस रहेगा. यहाँ पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द नेचर. कुछ चीज़ों को शायद जो उस नज़रिए से आप देख रहे हो उस नज़रिए से ना देख के दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा. अगर ये एक बतख है, बतख सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब वो पानी में होते हैं, है ना. पानी से जब वो निकलते तो भी ठीक है, बिकॉज दे कैन लिव इन लैंड, एज इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, राइट. सो इट हैज़ द एडेप्टेबिलिटी. मतलब क्या है, वो जी सकता है, वो जी सकती है ना. तो यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों सिचुएशन
आपको मैनेज करना पड़े। आपको जो है ना ऑफिस में हो सकता है या आपके जॉब की जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दिया जाए, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट को भी संभालना पड़ेगा और नीचे जो स्टाफ है, आपके नीचे जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। आप बिजनेस में रहेंगे तो वहाँ पे भी सप्लायर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा बहुत क्रिटिकल वे में, और आपके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनका भी तो कंप्लेन आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट यू विल डू इट। देयर इज़ अ लेटर कॉल्ड टी। टी यहाँ पे आ रहा है। सो टी से होता है टर्मिनेशन, टी से होता है यू नो व्हाट, टोटलिटी ऑफ नेचर। टी से हो सकता है right, it can be like the end, the beginning. Okay, so T is like that. आपका नाम स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नाम स्टार्ट हो सकता है टी से, तरुण, ओके, तोरल, इस तरह से हो सकता है ना। टी यहाँ पे इसलिए आया है, सो इट सिग्निफाइज व्हाट, दैट यहाँ पे अगर ये टोटलिटी को कह रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ जो है इंडिविजुअली कंसिडर ना करके टोटल देखना है। मतलब क्या है, कोई एक आइडिया दे रहे होंगे आपको आने वाले समय में, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा, सारे आइडियाज़ को एक साथ लो, इवैल्यूएट करो, फिर आप देखो कि नतीजा क्या आता है। ओके, जैसे होता है ना, द सम ऑफ द पार्ट्स इज मोर देन द ऐसा माना जाता है कि द टोटल मिला के 5+5 = 12 भी हो सकता है। कैसे? जैसे एक एक आइडिया एक एक इंसान के पास है, उसको अगर हम एक साथ लेंगे तो उसका वैल्यूएशन ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि दोनों का आइडिया मिलके बहुत बड़ा काम भी सॉल्व हो सकता है, इसलिए बोला जाता है। ओके, सो टी से यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे आंखें भी दिख रही है, और इसका जो है एक शैडो पार्ट भी नीचे गिर रहा है। मतलब क्या है ना, आप आने वाले समय में पूरी तरह से विटनेस करेंगे द शैडो पार्ट ऑफ योर सेल्फ प्लस अदर पीपल। नेगेटिव साइड जिसको बोला जाता है, हम हर एक इंसान के पास नेगेटिव पॉजिटिव है। जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव वो डेविलिश हो जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव दैट पर्सन विल बी लाइक गॉड लाइक, एंजल लाइक। यहाँ पे क्या है, अपने नेगेटिव कैरेक्टर को, अगर हम नेगेटिव चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे ना, हमें बहुत कुछ चीज़ों को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगा कि ठीक है, ये मेरे वीकनेस है, ये मेरी कमज़ोरी है, इसको मुझे जो है ना यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन जब तक अवेयर नहीं होते हो तब तक कैसे होगा? तो यहाँ पे यू विल गेट इन टच विथ योर अगेन द शैडो साइड, यू विल गेट इन टच विथ, आपको सेंस आएगा कि ओके दिस इज़ माई नेगेटिव साइड, उसको कैसे हील करना है, उसके ऊपर कैसे वर्क करना है। ओके, जैसे बोला जाता है इनर वर्क, उसको कैसे करना है, किस तरह से मैं अपने जो है इस सारे जो नकारात्मक सोच है मेरा, किस तरह से मैं उसको जाने दे सकता हूँ या जाने दे सकती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रेंथ भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन वो हमें और भी डीप प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, ये भी हो सकता है। ओके, आई कैन सी बर्ड्स फ्लाइंग, और जब ऐसे चिड़िया उड़ते हैं, यहाँ पे देखो एक छोटी सी यहाँ पे चिड़िया है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड देन देयर इज, आई कैन सी दैट देयर इज़ अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। लेट मी फोकस मोर ऑन इट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि आने वाले समय में इधर तो आप उस जगह को पूरी तरह से छोड़ देंगे जहाँ पे आप प्रेजेंटली है, बिकॉज यू विल फ्लाई इन टू न्यू डेस्टिनेशन विल बी वेटिंग फॉर यू। ये आपका करियर अगर आप बनाना चाहते हैं इन फ्लाइंग, इन एविएशन जॉब्स, वो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, या एयरफोर्स, ठीक है, यू वांट टू बिकम पायलट, यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एयरलाइंस क्रू, आपको पूरी तरह से दुनिया घूमना है, एग्जॉटिक प्लेसेस देखना है, सो बेस्ट।
सो यहाँ पे भी कुछ 11 नंबर्स आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, कुछ समय पे होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा शेप आ रहा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जैसे इट इज़ नॉट अ पंचिंग ड्रिलिंग मशीन जैसा ही कुछ है ये। यहाँ पे किसी का पैर, फुट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तलवार जैसा दिख रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक यू नो व्हाट, आपका जो है ना बोल्डनेस, आपका जो है स्मार्ट अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा आने वाले समय में। यहाँ पे सिर्फ आपको होशियार रहना है, दैट्स इट एंड दैट्स इट, यू डोंट नीड एनी अदर थिंग। चलो अभी हम देख लेते हैं, अभी जिस एरिया में, अभी जिस प्रोसेस से आप डील कर रहे हो ना, अभी भी वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट है, आपको उसको कंप्लीट करना है, तो फटाफट से उसको कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ चुके हो आप यहाँ पे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें what can come in their life. We do have the 6 of wisdom, 5 of wisdom. आप देखो लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, देखा बॉटम ऑफ द डेक, देखो द वर्ल्ड ऑफ द ट्रूथ, द 70 नंबर विच इज़ द स्टार कार्ड। यहाँ पे आपका कुछ हो सकता है कि करेंट सिचुएशंस कुछ इस तरह से है जहाँ पे विवाद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि आप बिल्कुल उस जगह के लायक नहीं हो, आपका जो है स्किल है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत आउटडेटेड हो चुका है, आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। वहाँ पे बतख आया था जो दोनों साइड एडजस्ट कर पा रहा था। आने वाले समय में क्या आप कर पाओगे? अवश्य हाँ, एब्सोल्युटली यस, यू विल बी एबल टू डू दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में जो बराबर का हक आपको नहीं मिला, जो आप इतना टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे होंगे, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल थैंकलेस जॉब है, बिल्कुल थैंकलेस है, इतना दिन से मैं कर रहा हूँ, इतना दिन से मैं कर रही हूँ, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिल रहा है मुझे, हक तो मिलने की दूर की बात है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी ने जानबूझ के ओके बैक स्टेप किया है आपको, और बैक स्टेप जब किया है तब उन्होंने ऐसा चाहा है कि आप उस जगह से बिल्कुल चले जाएं। देखो किस तरह से उन्होंने आपको फंसाया। यहाँ पे यू नो द लेक इज़ फिल्ड विद स्नेक्स, द लेक इज़ फिल्ड विद द स्नेक्स एंड कोयल। यहाँ पे पेचीदा तरीके से आपको फंसाया गया है, प्लानिंग करके। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 8 ऑफ शील्ड्स विद 8 ऑफ हैंड्स, अचानक से ऐसा हो सकता है कि कुछ आइडियाज़ आपके हाथ लगे और ऑफ कोर्स आप पूरी तरह से उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाए, और इस जगह से आपको छुटकारा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ इज देयर विच इज़ द 17 नंबर विच इज़ द स्टार कार्ड। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है ना, यहाँ पे देखो और पेचीदा तरीके से कुछ है नहीं, आप फ्री फ्लो कर रहे हो। यहाँ पे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, सब छू मंतर सब जाएगा। यहाँ पे देखो वही वाइट वाला बर्ड यहाँ पे भी है, चाहे वो बतख ना हो कि कुछ है, बट है तो यहाँ पे सही। सो यहाँ पे क्या है ना, यू आर गोइंग टू एन्जॉय अगेन द सिनेरियो, चाहे जो भी सिचुएशन हो आप उसको एन्जॉय करेंगे, यहाँ पे फ्री फ्लो होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बीमारी के कारण मैं कुछ समय तक ऑफिस नहीं जा पाया, और बहुत सारे लोग जो है ऐसा ही मुझे कह रहे होंगे, तो बीमार था, तो बीमार थी और हमने तेरा काम मैनेज किया हुआ है। इंस्टेड ऑफ शोइंग यू ह्यूमैनिटी, दे आर शोइंग यू दैट दे हैव डन द क्रेडिट, दे हैव यू नो डन समथिंग फॉर यू, ऐसा उनको लग रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ये शायद आप आज इस टॉलरेट कर रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी, आने वाले समय में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and